कुछ गणित के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें साइन थीटा, साइन 45, साइन 60 का मान कैसे निकालते हैं वो आज मैं बता रहा था। सिंपल सा तरीका है कि उनके मान कैसे निकालते हैं। मोस्टली 10वीं के गणित में बच्चों में देखकर रटनी आती है कि मान कैसे याद करें, इतने सारे मान कैसे रटा जाए। तो इसका एक लॉजिक है, तरीका है, आपको याद रखना कैसे करते हैं वो। त्रिकोणमितीय अनुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर गणित वालों के लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं? अपने मान निकालने मतलब कैसे निकालते हैं, साइन 45 जैसे साइन 60, साइन 90 उनका मान कैसे निकालते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखना, साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है, अब देखना टेन थीटा है तो क्या करना है, सिंपल सा इसका उल्टा करना है। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, चलो कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। और साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा। ये हो गया। अब तो तीन मान याद हो और तीन त्रिकोणमितीय याद हो, तीन और निकाल सकते हैं, यानी कुल कितने निकाल सकते हैं, 6। साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा। tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा का। और cos थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा। और sin थीटा किसका उल्टा होता है, cosec थीटा। दूसरा, ये तो मैं त्रिकोणमिति हो गया। अगला मान यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद क्या करना है, कौन सा आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। मोस्टली ये डिग्री तक मान होते हैं। इसके आगे तो 180 तक होती है, 60 तक होते हैं, लेकिन आपको 0 से 90 डिग्री तक कैसे मान निकालते हैं वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आसानी से निकल जाते हैं। तो क्या कुछ नहीं है, कौन कैसे जोड़े, पहले 30 का जोड़ा, फिर 2 बार 15 का जोड़ा, फिर वापस 30 का। ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा दे रखा है, तो इसके मान कैसे निकालें। अब देखना, एक लॉजिक है, उससे आप सारे मान निकाल सकते हो। तो देखो वो आपको याद रखना है, 0, 1/4, फिर आता है 1/2, फिर आता है 3/4, फिर 1। ये अगर आपको 5 और याद हो तो आप आसानी से ये मान निकाल सकते हो। 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, अगर ये याद हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। करना कुछ नहीं, जैसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू कितनी, अगर 0 डिग्री उस वक्त यहाँ पे पहले मान को आना उसको पुट कर दो, जब साइन थीटा उसको 0 उस वक्त पहले को आना तो 0, तो यहाँ पे कितना आता है 0। इसी प्रकार देखो दूसरी स्टेप में यहाँ पे कौन आता है 0 के बाद 1/4 आ रहा है, यहाँ पे कौन सा कौन आता है दूसरे, यानी कि साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जिसका भी वर्गमूल निकल रहा है उसका लगा देना है, और जिसका नहीं निकला उसको 100 लगा देना है। एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, और उसमें एक के होते तो 100 आता नहीं है, तो एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन 4 किसका वर्गमूल, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। ये हो गया। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे ये आ रहा है 1/2, यहाँ पे 45 डिग्री तो कौन आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2, 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखना 2 का वर्गमूल तो होता है 4, लेकिन 2 किसी का वर्गमूल नहीं, तो नहीं है उस पर क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं, यानी 1/√2। इसी प्रकार यहाँ पे 3/4 है, 3 का वर्गमूल होता है 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन ये किसका वर्गमूल नहीं, तो क्या आएगा √3। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 1 का क्या होगा 1 ही आएगा। ये आ गया 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1। ये साइन थीटा की वैल्यू। अब इस स्टेप में क्या करना है, ये जो मान है उसको उल्टा कर देना, जो मान थीटा cos थीटा है उसको, जो साइन थीटा का मान है उसको उल्टा कर देना, cos थीटा के मान जो अंत में हो गया लिख देना, यही देगा, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/2, फिर 0। ये निकल गए। cos थीटा के मान एक पहले लिख दिया √3/2, 1/2, 1/2 और 0, ये cos थीटा के मान निकल।
अब देखना tan थीटा में क्या होता है, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, पता हो तो sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा के जितने भी मान है उसमें cos थीटा वाले मान को क्या करोगे, भाग कर दो। तो sin थीटा की ये 0 बटे 0 में 1 का भाग करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर देखो 1 बटे 2 अंडर 3 बटे 2 इसको भाग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऊपर 1 और यहाँ से क्या बचा 1 बटा अंडर 3। इसी प्रकार इस वाले मामले में आपका इसका भाग लगा 1 बटा अंडर 2 पे 1 बटा अंडर 2 को भाग अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल हो गया, 1 बटे 1 क्या होगा, केवल 1 आएगा, 1 बटे 1 को 2 भी चलेगा। इसी प्रकार यहाँ 2 से 2 कट गए तो क्या बचा अंडर 3 बटे में क्या है 1, तो अंडर 3 बटे 1 ये आ गया। इसी प्रकार 1 बटे 0 एक को होता है 0 बटे 1, दूसरा क्या रहा 0 बटे 1, तो 0 बटे 1 में क्या होता है इंफिनिटी और यहाँ पे क्या होता है 0, ये याद रखना 0 बटे 1 क्या होता है इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंफिनिटी। तो tan थीटा के मान क्या है 0 1 बटा 3 1 और 1 बटे 1 और इंफिनिटी। cos थीटा का क्या करना है, ये जो मान है जस्ट उसका उल्टा कर देना, जैसे यहाँ पे cos थीटा कर देना उसको पहले कौन आएगा ये जो इंफिनिटी उसको पहले लिख देना ये इंफिनिटी, फिर ये अंडर 3 बटे 1 फिर 1 बटा अंडर 3 फिर क्या आएगा 0। अब एक बात और ये cos थीटा के मान आ गए सारे, अब किसके निकालते हैं sec थीटा के, तो sec थीटा का अगर आपको याद हो तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, cos थीटा का निकाला तो 1/sec थीटा हो जाएगा, ये दोनों विपरीत होते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो यहाँ पे देखना sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो रहा है, यानी कि ये जो sec थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि cos थीटा के मान उसको उल्टा लिख देना, उसका उल्टा, जैसे 2 बटे अंडर 3 बटे 2 उसको उल्टा क्या होगा 2 बटे अंडर 3, तो वही करना पुट cos थीटा है, cos थीटा का उल्टा क्या होगा cos थीटा का उल्टा, एक का उल्टा क्या होगा एक ही होगा, और अंडर 3 बटे 2 का उल्टा क्या होगा 2 बटे अंडर 3, फिर 1 बटा अंडर 2 का उल्टा क्या होगा अंडर 2 बटे 1, अंडर 2 बटे क्या होगा अंडर 2 को 2 भी चलेगा, और 1 बटे 2 का उल्टा क्या होगा 2 बटे 1, 2 लिखो तो भी चलेगा। 0 का उल्टा क्या होगा इंफिनिटी, याद रखना 0 का उल्टा 0 नहीं होगा इंफिनिटी होगा। यह हो गया sec थीटा के मान। अब किसके निकालना cosec थीटा के, तो cosec थीटा के मान ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है cosec थीटा के मान आ गए, अब क्या करना है इंफिनिटी का मान लेना है, ये जो लिखा sec थीटा उसका उल्टा कर देना है, sec थीटा का जो भी मान है उसका उल्टा, इंफिनिटी पहले आ जाएगा, फिर 2 बटे 1 फिर अंडर 2 बटे 1 फिर कितना आएगा 2 बटे अंडर 3 फिर क्या है 1, ये आ गया। sec थीटा के जितने भी मान आए उसका उल्टा लिख देना, इंफिनिटी पहले आ जाएगा। तो अगर आपको पूछ ले कि cot 45 की वैल्यू कितनी है, तो cot थीटा ये रहा 45 डिग्री ये रहा, तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि sec 90 की वैल्यू कितनी होगी, sec 90 sec थीटा ये रहा 90 पूछा है, तो थीटा की वैल्यू 90 यानी कितना इंफिनिटी। इसी प्रकार cot 30 की वैल्यू पूछे तो क्या आएगा cot थीटा ये रहा 30 डिग्री ये रहा, तो 3 बटे 1 ये आ जाएगा। इसी के तरीके से आप सारे मान निकाल सकते हो, केवल ये लॉजिक याद रखना है, ये लॉजिक याद होगा आसानी से मान निकाल सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना कि मान तो याद हो गए, लेकिन सवाल में तो आप कैसे कर सकते हो, तो देखना प्रश्न नंबर 6.1 में पहला सवाल दे रखा है कि मान याद कीजिए। पहला क्या दे रखा है 2 sin 45 cos 45, उसकी आपको क्या निकालनी वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे वो देखना। 2 sin 45 cos 45 ये वाला मैं कर रहा हूँ पहला सवाल, तो देखना 2 sin 45 कुछ नहीं करना है, 2 * sin 45 sin 45 दे रखा है, तो sin थीटा कहाँ रहा थीटा ये रहा, और थीटा की वैल्यू कितनी 45 में कितना मान आ रहा है 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर देखना कुछ नहीं है मतलब इनटू cos 45 की वैल्यू कितनी cos ये रहा थीटा की वैल्यू 45 मतलब कितना 1/2, तो ये आ गया 1/2।
अब क्या करना है, अंश का अंश में हर का हर में गुणा करो तो 2 का ऊपर सबके साथ गुणा करो कितना आएगा 2 आएगा, और अंडर 2 का अंडर 2 में गुणा करें कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया कितना है 1, यानी कितनी वैल्यू है 1 आई। इसी प्रकार दूसरा भी आप कर सकते हो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, cos 45 cos 60 माइनस sin 45, फिर कितना दे रखा है sin 60 दे रखा है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे। cos 45 sin cos 60, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos ये यहाँ से 45 का मतलब कितना है इक्वल टू अंडर रूट 2 इनटू cos 60, यानी कि cos थीटा ये रहा sin कितना है बटा 2, ये आ गया बटा 2 माइनस का माइनस sin 45 sin थीटा ये रहा 45 कितना है बटा अंडर 2, तो ये बटा अंडर 2 इनटू sin 60 कितना होता है sin थीटा ये रहा 60 पे वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये हो गया अंडर रूट 3 बटे 2। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका अंश में गुणा कितना है 1 बटा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंश का अंश में हर का हर में कितना आएगा अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2, लघुत्तम क्या आएगा 2 अंडर रूट 2, तो देखो लघुत्तम ले लिया 2 अंडर रूट 2, लघुत्तम लेके फिर क्या करते हैं इसका इसके साथ गुण भाग होता है जो भी आंसर का ऊपर गुणा होता है, तो 2 अंडर 2 से 2 अंडर 2 तो कैसे हो गया कितना आएगा 1 1 का ऊपर गुणा कितना है 1, ये आ गया माइनस का माइनस, इसका भी वापस इसके साथ करोगे तो इससे तो ये निपट गया, एक बार भाग गया और कितना है 1 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका आंसर कितना है 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2। इसको आगे परिमेय करो तो भी आ जाएगा, देखिए इतना रखो तो भी चलेगा, तो इसका आंसर कितना है 1 माइनस 3 बटे 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार तीसरा और छोटा सवाल देखा, तीसरा और छोटा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 होल स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। देखो तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं, sin स्क्वायर 30 यानी कि sin की वैल्यू कितनी 30 थी, थीटा की वैल्यू 30 ये रहा कितना है 1 बटा 2, उसका क्या कह रहा है स्क्वायर, तो 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर 45, यानी कि cos 45 की वैल्यू कितनी है cos ये है 45 पे कितना है 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट उस पे भी क्या होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या प्लस 3 स्क्वायर 60, यानी कि 3 10 60 10 थीटा ये है थीटा की वैल्यू कितनी 60 कितना है अंडर रूट 3 बटे 1, अंडर रूट 3 बटे क्या होगा अंडर रूट 3 होगा। अब देखना यहां पे क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू 1 बटा 2 मतलब उस पूरे का होल स्क्वायर बोलेगा, 1 का a वर्ग 1 2 का 4 प्लस 2 इंटू 1 का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे अंडर 2 का क्या होगा केवल 2। अब देखना यहाँ पे कितना ये भी 10 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लो, अब 3 इंटू यहाँ पे कितना होगा 3 का मतलब कितना होगा अंडर 3 का 3 होगा, याद रखना अंडर 3 का मतलब कितना केवल कितना होता है 3 होता है, और 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, एक लिखो तो भी चलेगा नहीं लिखो तो भी चलेगा, जो कट रहा है उसको काट दो 1 बटा 4 प्लस 2 से 2 निपट गया, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, देखना यहाँ पे 2 से 2 कट गया मतलब 1 आएगा, 1 का गुणा कितना है 1 प्लस यहाँ पे 3 कितना है 9 आया, लघुत्तम में कितना आएगा 4 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, तो कितना आएगा 41 बटे 4। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप 10 सही 1 बटा 4, 4 का गुणा करोगे 40 प्लस 1 बटे 41 बटे 4, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर दोनों सही है। चौथा सवाल देखना क्या कह रहा है कि 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3 into sin 60 sin ये रहा थीटा की वैल्यू sin 10 है तो 3 बटे 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस 4 into sin 60 की वैल्यू कितनी है तो 3 बटे 2 का होल क्यूब ये दे रखा है, तो क्या होगा इसका गुणा करो 3 अंडर 3 बटे 2 माइनस का 4 into अंडर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये अंडर 3 का क्यूब ऐसे निकलेगा अंडर 3, इसका जो गुणा करोगे तो कितना बनेगा 3 अंडर 3 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना 2 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा 8 आएगा,
तो कितना है 3√3/2 ये कट रहा है कितना 2 से तो 3√3/2 अब 3√3 प्लस का है और एक माइनस का तो कट के कितना आएगा 2। इसी प्रकार आप जो भी आप सवाल ऐसे आएंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं।